में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सुनेंगे इस्लाम के इतिहास की एक ऐसी घटना जो जीत से ज्यादा सब्र का पैगाम देती है, जो बहादुरी से ज्यादा आज्ञा पालन की अहमियत सिखाती है। यह कहानी है गज़वा-ए उहुद की। पहला हिस्सा, बद्र के बाद की तैयारी। सन 3 हिजरी, मदीना की सरजमीन। 1 साल पहले गज़वा-ए बद्र में मुसलमानों को बड़ी जीत मिली थी। मक्का के कुरैश इस हार को भूल नहीं पा रहे थे। उनके नेता अबू सुफियान ने बदला लेने की ठान ली। उन्होंने लगभग 3000 सैनिकों की बड़ी सेना तैयार की। घोड़े, हथियार, कवच, सब कुछ बदले की आग में जल रहा था। उधर मदीना में जब यह खबर पहुंची तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशविरा किया। कुछ ने कहा, हम मदीना के अंदर रहकर लड़ेंगे, लेकिन कई नौजवानों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मैदान में निकलकर मुकाबला करेंगे। आखिरकार फैसला हुआ, दुश्मन का सामना मैदान में किया जाएगा। दूसरा हिस्सा, जंग की रणनीति। मुसलमानों की संख्या लगभग 1000 थी, लेकिन रास्ते में 300 मुनाफिक लोग लौट गए। अब सिर्फ 700 सच्चे मोमिन मैदान में थे। उहुद पहाड़ के पास पहुंचकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास रणनीति बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक छोटी पहाड़ी दर्रे पर तैनात किया और सख्ती से फरमाया, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, तुम अपनी जगह नहीं छोड़ना। इन तीरंदाजों के सरदार थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर। यह हुक्म जंग का सबसे अहम हिस्सा था। तीसरा हिस्सा, शुरुआत में जीत। जंग शुरू हुई। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें, नारे तकबीर। मुसलमानों ने बहादुरी से लड़ाई की। दुश्मन पीछे हटने लगा। कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए। ऐसा लग रहा था जीत फिर मुसलमानों की होगी। कुछ मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। चौथा हिस्सा, एक गलती। तीरंदाजों में से कुछ ने देखा कि दुश्मन भाग रहा है। उन्होंने सोचा, अब जंग खत्म हो गई है। हालांकि उनके सरदार ने रोका, लेकिन ज्यादातर तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर आए। बस यही वह पल था जिसने जंग का रुख बदल दिया। पांचवां हिस्सा, पलटवार। कुरैश के घुड़सवार दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे खालिद बिन वलीद, जो उस समय अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। अब मुसलमान दो तरफ से घिर चुके थे। मैदान में अफरा तफरी मच गई। छठा हिस्सा, शहादत और इम्तिहान। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए। इनमें सबसे दर्दनाक शहादत थी हज़रत हमजा की। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। बहादुरी में बेमिसाल। जब यह खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। चेहरा मुबारक जख्मी हुआ, दांत शहीद हुआ। एक अफवाह भी फैल गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। कुछ सहाबा घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, तो उनके हौसले वापस आ गए। सातवां हिस्सा, सब्र की जीत। आखिरकार जंग खत्म हुई। कुरैश पूरी तरह जीत हासिल नहीं कर पाए। वे मदीना में दाखिल नहीं हो सके। मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन यह हार नहीं थी। यह एक सबक था, कुरान का पैगाम। इस जंग का जिक्र कुरान शरीफ की सूरह आल इमरान में मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुमने हुक्म की अवहेलना की तो नतीजा बदल गया। आखिर में सीख गज़वा-ए उहुद हमें सिखाता है, 1, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का पालन जरूरी है। 2, छोटी गलती बड़े नतीजे बदल सकती है। 3, हार में भी रहमत और सबक छुपा होता है। 4, सब्र करने वाले ही कामयाब होते हैं। आउट्रो, यह जंग हमें रुलाती भी है और संभालती भी है। यह बताती है, कामयाबी सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि आज्ञा पालन और सब्र से मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।